प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत केवल कूटनीति और वार्ता का समर्थन करता है, युद्ध का नहीं। उन्होंने रूस से चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि हर समस्या का समाधान संवाद से ही होना चाहिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी तनावपूर्ण हालात पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। मोदी ने विश्व में आर्थिक अस्थिरता, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी मुद्दों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की और आशा तक जताई कि ब्रिक्स दुनिया को सही दिशा में ले जाने में सकारात्मक भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि विश्व कई चुनौती का सामना कर रहा है और ऐसे समय में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल है और अधिकांश के देश उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के विभाजन पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने इस समय महंगाई को रोकने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि संज्ञा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और जल सुरक्षा पर सभी देशों को एकजुट होकर आगे बढ़ाना चाहिए और इन प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर तकनीक तेजी के साथ विकसित हो रही है, इसका सही उपयोग होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गलत सूचना फैलाने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे कई देशों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि ऑनलाइन मंच पर डिपफेक वीडियो वायरल हो रहे हैं और साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है, जिन्होंने रोकने के लिए ठोस योजनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स को दुनिया से सामने आने वाली चुनौती का समाधान करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कई देशों का मानना है कि ब्रिक्स जन कल्याण के लिए काम करता है और विभाजन का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स केवल कूटनीति और बातचीत का समर्थन करता है और युद्ध के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी हड़ता से भविष्य की पीढ़ियों के लिए नए अवसरों का निर्माण कर सकते हैं। वहीं मोदी ने कहा कि आतंकवाद और उसके वित्त पोषण के खिलाफ सभी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करना खुशी की बात है। 5 वर्षों के बाद बातचीत हुई है। हम LIC पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे। हमारे बैठक का पूरी दुनिया की बेसब्री से इंतजार किया। चीना और भारत प्राचीन सभ्यताएं और विकासशाली देश है और विश्व दक्षिण के प्रमुख सदस्य है। विकास के क्षेत्र में हम दोनों एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। दोनों देशों के लिए हित में हम आगे बढ़ेंगे। जिनपिंग ने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा सकारात्मक वातावरण में हुई और हम आगे भी सहयोग बढ़ाएंगे।